बीच लवर के 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पो कोई स्केच बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से सेसम आकर उसे पकड़ लेता है और पो भी उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और सेसम भी उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम डिस्टर्ब करने के लिए, वैसे तुम क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तब भी वो उसे कहने लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ ये ड्राइंग बनाने के लिए। और आगे सेसम भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें ये काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक मॉडल अपनी कार में रख सकता हूँ बनाकर। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि कुछ भी मत बोलो, और वो फिर से अपनी ड्राइंग पढ़ने लगता है। लेकिन तभी सेसम मुझसे कहने लगता है कि तुम ड्राइंग बनाना बंद कर दोगे, ये मेरा टाइम है। लेकिन तभी सेसम मुझसे कहने लगता है कि बस बन जाएगा थोड़ी देर में। और उसकी बात सुनने के बाद बीच लवर भी बहुत ही पेश हो जाता है और सोने की एक्टिंग करता है। लेकिन तभी वह सेसम को कपड़े उतार कर सेडस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आगे जब बीच लवर अपनी अंडरवेयर भी निकाल देता है तो उसे देखने के बाद वो काफ़ी मन बन जाता है और वह अपनी ड्राइंग निकालना बंद कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो भी बीच लवर का सामान लेते हुए उसके साथ करने लगता है और सेसम भी उसे एंजॉय करने जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेसम अपना सामान पो के अंदर डालकर उसके साथ ज़ोर ज़ोर से करने लगता है और वो भी उसे एंजॉय कर रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पो के बेस्ट फ्रेंड को भी सेसम के मैनेजर यानी कि इनके ऊपर का पूरा भरोसा हो चुका था उसके साथ इंटीमेट होने के बाद। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पो के बनाए हुए खाने को देखने के बाद सेसम भी अपने आप को रोक नहीं पाता और कुछ ज़्यादा ही खाना खा लेता है, जिसके लिए बारे में पो भी उसे ताना मारता है। और सेसम भी उसे ये कह रहा था कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए, तो मैं कैसे कम खा सकता हूँ। लेकिन तभी वो भी उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आगे से खाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी फिगर फिर ख़राब हो जाएगी और एक एक्टर के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और आगे हम देखते हैं कि पो को पिछला बार यानी कि सेसम एक आउटफिट दिखा देता है जो उसने उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि वो आउटफिट वो उसके भाई की शादी में पहने। और उसे देखने के बाद वो भी शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरा मतलब है कि तुम्हें बस मेरा साइज़ पता है और तुमने मेरे लिए कॉस्ट्यूम भी बनवा दी है। सेसम भी उसे ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साइज़ अच्छे से जानता हूँ। और ये बात पो को भी अच्छी लगती है, जिसके बाद वह सेसम को करीब आकर उसे किस करता है। और आगे हम देखते हैं कि पो का बेस्ट फ्रेंड भी उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। और आगे हम देखते हैं कि हमें फिर से पीच फ्रूट के बारे में बताया जा रहा था। तभी बीच में हमें पो और पीच लवर यानी कि सेसम को भी दिखाया जाता है, जो शहर में अकेले घूम रहे थे एक दूसरे के साथ, जहाँ पर उसे कोई ना पहचाने इसकी वजह से सेसम ने मास्क लगाया हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं। और ये देखने के बाद पो को भी अच्छा लगता है और वो उसे देखते हुए ही अपने मन में ये कहता है कि सेसम कितना डिफरेंट है बेड में और बेड के बाहर। वो अपने बॉडी को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है और मुझे उसकी दोनों साइड्स बहुत ही पसंद है। और आगे हम देखते हैं कि पो के लिए कपड़े खरीदने के लिए सेसम उसे एक बहुत ही महंगे शॉप में लेकर आता है। लेकिन तभी जब ड्रेसिंग रूम में पो कपड़े वो चेंज करने के लिए गया था, तभी सेसम वहाँ पर आ जाता है और पो भी उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई तो उसे देख लेगा। लेकिन सेसम उसकी बात नहीं मानता। और आगे हम देखते हैं कि उस शॉप का मालिक भी सेसम को उसके बारे में डांट देता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पो को वो सूट बहुत ही अच्छा लगा था जो सेसम ने उसके लिए बनवाया था, जिसको लेकर सेसम उससे कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए इतने अच्छे कपड़े बनवाए, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और वो उसके गाल पे किस कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो सेसम को बहुत ही बड़े झूले की नीचे लेकर आता है और वो उसे देख रहा था। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और वो भी उसे कहता है कि हाँ, मेरे डैड की वजह से। और सेसम भी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड की वजह से। और वो भी उसे कहता है कि हाँ, मेरे डैड को ये पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ यहाँ पर मुझे लेकर आती थी। इसके बाद सेसम भी उसे कहने लगता है कि वो खुशी है कि वो उसके साथ यहाँ पर आया हुआ है। और सेसम की बात सुनने के बाद वो भी उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे डिज्नीलैंड लेकर जा सकते हो। और सेसम भी उसे कहने लगता है कि श्योर, मैं लेकर जा सकता हूँ, तुम्हें कभी भी कब जाना है कल। और आगे वो उसे कहने लगता है कि मुझे ये झूला चलाना है, लेकिन मैं डर रहा हूँ उससे। और सेसम भी उसे कहने लगता है कि क्यों आखिर। और वो उसे कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है इसकी वजह से। लेकिन तभी सेसम उसे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें संभालूंगा। और वो भी उसे कहता है कि ठीक है, फिर चलते हैं एक साथ। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि सेसम अपना फ़ोन निकाल कर पो के साथ वहाँ पर सेल्फी लेने लगता है। लेकिन तभी सेसम उसे कहने लगता है कि तुम ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो। और वो उसे कहता है कि ऐसे फेसेस से फ़ोटोज़ अच्छी आती है, हमें कुछ मस्ती करनी चाहिए। और सेसम भी उसे अपनी करीब खींच कर बहुत सारी उसके साथ सेल्फीज लेने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि वो को सेसम कहने लगता है कि मैं तस्वीर तुम्हें भेज दूँगा।
और वो भी उसे कहने लगता है कि हाँ तुम मुझे भेज सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो मत भेजो। लेकिन ससुम उसकी और पो की तस्वीर उसे भेज देता है, जिसको लेकर पो बहुत ही खुश था और वैसे थैंक यू भी बोलता है। और आगे वो से ये भी कहता है कि मैंने ऐसी तस्वीरें किसी के साथ भी नहीं ली है। लेकिन तभी आगे पो से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे। लेकिन तभी आगे पो से उसके और उसके पुराने पीठ के बारे में पूछता है कि वह जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी ये बात सुनने के बाद सुसम भी सीरियस हो जाता है और वो भी उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ। लेकिन तभी सुसम से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम जरा जल्द कराते हैं फिर से इसके बारे में बातचीत करेंगे। और वो भी मान जाता है और वह दोनों ही चुला चढ़ने के लिए अंदर चले जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सुसम को उसके पास्ट के पीछे के बारे में बताते हुए बहुत इमोशनल फील हो रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि उसे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। और आगे वो से ये भी बताने लगता है कि वह सारा आइडिया उसी का था, मतलब पीच लवर और पीच का। लेकिन आखिर में वही हर्ट हो गया। और आगे सुसम से भी बताने लगता है कि उसे पता था कि मैंने तो उसके तस्वीरें भी ली थी और क्लिप्स भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से मेरे पास आ गया। उन सारी तस्वीरों के लिए मुझे ब्लेम करने लगा कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ था। और ये सब जानने के बाद वो भी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे सब बहुत इमोशनल हो गया था। लेकिन तभी वो अपने मन में ये भी कहता है कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा इनसिक्योर है मेरे बारे में और मेरी क्लिप्स के बारे में भी इसके पास है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो उठ जाता है और सिस्टम से कहने लगता है कि मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैंने कोई निर्णय ले लिया तो मैं पीछे नहीं हटता इसके बारे में, और मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम भी नहीं करूँगा उसके लिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए। और आगे बॉस का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है जो भी डिसीजन मैंने लिए तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें चूज़ किया अंत में। और ये बात सुन को भी बहुत ही अच्छी लगती है और वो पो को ज्वाइन करता है और उसके जैसे ही चिल्लाने लगता है कि मुझे भी पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें चूज़ किया। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि सिसम बहुत ही सीरियस मोड लेकर वो से कह रहा था कि तुम इसके बारे में श्योर हो, और वो भी उससे कह रहा था कि हाँ मैं श्योर हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचोगे कि मैं बहुत ही डेस्परेट हूँ तुम्हारे साथ बेड शेयर करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी पल तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो मेरी ज़िंदगी में इसके सबसे खूबसूरत पल थे। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। और आगे से समझ से कहने लगता है कि चलो रूम में चलते हैं वरना मस्कीटो तुम्हें काट जाएंगे और तुम्हारी स्किन भी खराब हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन तभी से समझ से फिर से सिटिस करने लगता है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सिस्टम को फिर से जोर से किस करने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि अंदर आने के बाद वो उससे कहता है कि मैंने मेरी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे बारे में तुम क्या फील करते हो। और वो की बात सुनने के बाद सिस्टम फिर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा ही फील करता हूँ जैसा तुम मेरे बारे में फील करते हो। और ये बात पो को भी अच्छी लगती है और वो उससे फिर से थैंक यू बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और सो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि उसके भाई की शादी में जब वो दोनों एक साथ डांस कर रहे थे तभी वहाँ पर उसका एक्स आ जाता है और उसे वहाँ पर देखने के बाद पो और सिसम दोनों ही शौक होते हैं और उसका एक्स भी उन दोनों को देखे जा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि पो फिर से अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था जहाँ पर वो उसके और उसके सिस्टम के फीलिंग्स के बारे में बातचीत कर रहा था और ये भी कह रहा था कि मैंने ही उसे चूज़ किया है, इसकी वजह से मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा लेकिन मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। और तभी पिच लवर का 7वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।